हेलो फ्रेंड, आज हम आपको घिंगारू या घंगारू के बारे में बताएंगे, जिसे जो है यह पायरा कांथा कैनुलता पायरा कांथा कैनुलता के नाम से इसका बॉटनिकल नेम है। और ये अलग अलग जातियों देशों में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसकी लकड़ी जो है काफ़ी मौजूद होती है, जिसे हम एग्रीकल्चर या खेतों में उपयुक्त होने वाले उपकरणों के लिए यूज़ करते हैं, और छड़ी के रूप में भी इसका यूज़ होता है। और इसकी हर्बल चाय भी बनाई जाती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे शेयर करना भी ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। इसके लिए आप सब उसको जो है बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए जानते हैं कि घिंगारू, जिसे हम पायराकांथा कैनुलता कहते हैं, तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र में आराम से मिल जाते हैं, अधिकांश हिमालयन क्षेत्र में मिलते हैं। और माना जाता है कि सेब की उत्पत्ति जो है इसी से हो रही है। इसे जो है सेब के छोटा सेब या कई नामों से जाना जाता है। काफ़ी जो है स्वादिष्ट होता है। अगर आपने अगर इसका स्वाद लिया होगा तो ये सेम डिलीशियस की टेस्ट का रहता है। तो आप भी इसका यूज़ करें, ताकि आपको पता चले कि घिंगारू जो हमारा लोकल नेम है घिंगारू क्या है। आइए जानते हैं इसके बारे में। आपने क्या सुना है, और जो जानते हो या नहीं जानते हो वो भी जाने। घिंगारू के बारे में जाने हो सकते हो, आपने यह नाम पहले भी सुना हो सकता है, शायद नहीं भी सुना होगा। तो मैं इस खूबसूरत घिंगारू का परिचय दे रहा हूँ। दोस्तों, घिंगारू का नाम सुनते ही अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। जो पहाड़ से रिलेटिव है या हिमालयी क्षेत्र से जिनका संबंध है, तो उन्हें घिंगारू की याद पक्का आएगी। अगर आप बात सुनते हैं तो पहले आपको बता दें कि घिंगारू पर लिखे गए जानकारी जो कि घिंगारू के परिचय में नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा तो कुछ है नहीं। मैं दावा कर सकता हूँ कि आप इस वीडियो को दी गई जानकारी आज से पहले आपको शायद ही पता होगी। आइए जानते हैं घिंगारू के बारे में। घिंगारू ये एक जो है झाड़ीनुमा पौधा होता है, और बेशकीमती औषधि वनस्पति पौधा है, और इसे दुनिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसकी जो है हर्बल टी बनाई जाती है, और इसका स्वाद जो है डिलीशियस की तरह होता है। यह पौधा दुनिया में एशिया, उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में, भारत में पहाड़ी राज्यों में जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ ही नेपाल व चाइना में भी पाया जाता है। यह समुद्र सतह से 1700 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक जो है पाया जाने वाला यह पौधा प्राकृतिक रूप से खुली ढालों, खेतों की मोड़ों पर, घास के मैदानों, सड़कों के किनारे, झरनों व नदियों नालों के किनारे तथा पहाड़ी घाटियों में भी पाया जाता है। घिंगारू में फूल और फल आने का समय। घिंगारू में वर्ष में एक बार फल आता है, जिन्हें पक्षी व जंगली जानवर जैसे बंदर, लंगूर आदि बड़े चाव से खाते हैं। स्थानीय बच्चे भी घिंगारू के फल को काफ़ी पसंद करते हैं। प्रतिवर्ष मार्च से मई के माह के बीच घिंगारू में सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। यह फूल काफ़ी सारे गुच्छों के साथ जो है आते हैं। कहा जाता है कि घिंगारू के फूल में मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया शहद अपने आप में औषधि गुणों से भरपूर होता है। यह शहद रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए शुगर के मरीजों के लिए खासकर लाभदायक होता है। फूल के बारे में घिंगारू में छोटे छोटे हरे रंग के दाने होने लगते हैं, जो पकने के बाद नारंगी या लाल रंग के हो जाते हैं। इन पके फलों का स्वाद खट्टा मीठा होता है। शक्कर में यह लाल रंग
के फल छोटे सेब के आकार के होते हैं, जिन्हें छोटे बच्चे सेब ही कहते हैं। और पारंपरिक रूप से जो है बीते बखत में या स्थानीय लोग जो है घिंगारू की चटनी बनाकर खाते थे। इसके फलों का भी प्रयोग खाने के लिए किया जाता है। बच्चे तो इसे बड़े ही चाव से खाते हैं। घिंगारू की पत्तियों को चाय के रूप में भी चारे के रूप में भी जानवरों को दिया जाता है। अब इसके औषधि गुण के बारे में जान लेते हैं। पैराकंथा कैनुलता के फल में कुछ ऐसे बेशकीमती तत्व पाए जाते हैं जो हार्ट यानी हमारे दिल के लिए एक टॉनिक का काम करते हैं। दही के साथ फलों से तैयार पाउडर एक सूखे फलों का प्रयोग खूनी पेशिश का उपचार करने में किया जाता है, किंतु यहाँ यह सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार से घिंगारू में औषधि प्रयोग से पूर्व किसी भी विशेषज्ञ का जो है सलाह जरूर लें, उसके मार्गदर्शन में करें। यदि जो है सामान्य रूप में घिंगारू के फलों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति का किया जाता है, इसमें औषधि गुण वाला होता है जो कि हमें बीमारियों से निवारण जैसे हृदय संबंधी विकार और हाइपर टेंशन, मधुमेह, रक्तचाप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घिंगारू की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जिसके कारण हर्बल चाय के रूप में भी इसे प्रयोग किया जाता है। और घिंगारू के फल में पर्याप्त मात्रा में शक्कर पाई जाती है, जिसके कारण यह शरीर को ताकत ऊर्जा देने वाला फल है। और घिंगारू के फलों में जो है सुखाकर चूर्ण बनाकर दही के साथ जो खूनी दस्त के उपचार में हेतु इसे प्रयोग किया जाता है। घिंगारू के विभिन्न गुण जो है यह औषधि गुणों तथा प्राकृतिक रूप से भया मात्रा में मिलने के कारण उत्तराखंड के कुछ स्वयंसेवी संगठनों द्वारा स्थानीय लोगों के साथ घिंगारू के फलों के गुणों का उत्पादन के लिए शोध किया जा रहा है। इस गतिविधि में न केवल स्थानीय लोगों की आय बढ़ने में मदद मिलेगी, वरन यहाँ आने वाले लाखों पर्यटकों और अपने घर में आने वाले परिजनों को भी घिंगारू का स्वाद और इसके औषधि लाभ दे सकेंगे। पहाड़ में पर्यटकों को खूब भाता है घिंगारू। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र जैसे नैनीताल, मुक्तेश्वर, धारी, धारचूला, अल्मोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़, चंपावत आदि स्थानों में घूमने आने वाले पर्यटक बरसात के सीजन में मुफ्त मिलने वाला घिंगारू के फल का खूब स्वाद लेते हुए देखे जा सकते हैं। उन्हें यह स्वाद काफ़ी भाता है। कई पर्यटक तो अपने घर के लिए भी घिंगारू ले जाने के लिए स्थानीय लोगों से डिमांड करते हैं। तो दोस्तों, आपको घिंगारू के बारे में दी गई जानकारी कैसी लगी, ये आप ज़रूर बताएं कि आपको घिंगारू के बारे में कैसी लगी मेरी जानकारी। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी जो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को जो है आगे शेयर करें, ताकि ये जानकारी अन्य दोस्तों तक पहुँचे और वो भी इसका स्वाद ले सकें और उन्हें भी पता चलेगी कि इसमें क्या क्या फ़ायदेमंद है। इसकी लकड़ी बहुत मौजूद होती है, जैसे कि फावड़ा, दराती या कुदाल में इनके भिंडे में इसकी जो है लकड़ी का उपयोग किया जाता है। अगर हम इसकी लकड़ी को सुखा दें और उसमें हल्का आग में पका लें, उसके जो है इसको ऑयल लगा लें, तो उसके बाद लकड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है और एक अलग सी शाइन आती है इसमें। तो आप भी देखें, अगर आप पहाड़ की ओर अभी घूमने आएंगे तो इसका लुत्फ़ और इसका स्वाद जरूर लीजिए। देखिए, बिल्कुल सेब की भांति दिखता है और ऐसे हम इसका यूज़ जो है शो प्लांट के रूप में कर सकते हैं। इसमें कांटे होते हैं तो हम इसको जो है बाड़ के रूप में भी यूज किया जा सकता है और ये पहाड़ों पे जो है आसानी से मिल जाता है। और इसका जो है फल काफ़ी स्वादिष्ट, और अगर हम इसको ऐसे भी जो है इसकी पत्तियाँ खाते हैं तो एक अलग सा स्वाद आता है इसमें, काफ़ी अच्छा इसका स्वाद है। और देखिए, पूरे गुच्छे के रूप में आता है, वो सेब के ही तरह दिखता है। तो हमने इस पर जब ग्राफ्टिंग की तो सेब का पौधा ग्राफ्ट सक्सेसफुल तो हुआ, लेकिन वो जो है अन्य पेड़ों की तरह बढ़ा नहीं। हम देखा कि जब सेब की उत्पत्ति इससे मानी जाती है
तो क्यों ना हम भी इस पर ट्राई किए। तो उसकी जो है हाइट कम रही, जैसे ये पेड़ रहता है वैसे ही रहा, ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया। तो इसी का ही जो है से देखकर जो है सेब को बनाया गया ऐसा माना जाता है। तो हमने भी इस पर ट्राई किया, ग्राफ्ट सक्सेसफुल तो हुआ लेकिन जो है पेड़ ज़्यादा लंबा नहीं हुआ। देखिए पूरा गुच्छनुमा में जो है ये पहाड़ी सेब, जिसे पहाड़ी सेब या छोटा सेब कई नामों से जाना जाता है। तो अगर आप भी उत्तराखंड में आ रहे हो तो इसका स्वाद लेना ना भूलें। आपको जो है ये रोड के किनारे मिल जाएगा और अभी ये पूरी तरह पक चुका है और इसको चींटियाँ भी जो है बड़े स्वाद लेते हुए खाती हैं। एक बार और मैं आपको जो है बताना भूल गया, ये जो है रोजेसी पादप कुल का जो है पौधा है और इसे जो है हिमालयन फायर थोनर भी कहा जाता है और दुनिया में इसे जो है हिमालयन फायर थोनर के नाम से जाना जाता है। तो आप भी जब पहाड़ को आए तो इसका स्वाद और इसका जो है लाभ लेना ना भूलें। और इसे नेपाल में नेपालियन वाइट थोनर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप भी टेस्ट या इसका स्वाद लीजिए पायराकैंथा कैनुलता का और बताइए कमेंट करके कि आपका इसका स्वाद कैसा लगा और सेब की तरह लगा या नहीं लगा, और आपने भी इसके बारे में पूर्व में जानते थे या नहीं जानते थे, ये हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको अधिक जानकारी किसी बारे में चाहिए होगी तो उसके लिए भी कमेंट करें ताकि मैं आपको और ज़्यादा जानकारी दे सकूं। और जो है अगर इसका आप दवाई के रूप में यूज़ करते हो तो इसकी जो है जो